How are you today? Hope you're doing well and staying safe. आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस फॉर फ़ोन कन्वर्सेशंस। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। ये एक ग्लोबल साधन है कम्युनिकेट करने का अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में एक दूसरे से हम अगर किसी और देश में भी जाते हैं तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिक एक लैंग्वेज बन चुकी है जो हमारे लिए नेसेसरी कंसीडर की जाती है। और बच्चे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाते हैं। कई यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, कई अकेडमीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनर्स जो लेते हैं। तो बहुत वेज़ हैं। बट जब भी अगर मैं अकेडमीज़ की बात करूं, जब भी वो अकेडमीज़ में आते हैं तो उनका एक जो अकेडमीज़ का एक फ़िक्स पैटर्न होता है जिनको वो स्टिक रहते हैं, जिनके साथ वो फ़िक्स रहते हैं कि उन्होंने पहले ये करवाना है, फिर ये करवाना है। और जो स्टूडेंट की है ग्रामेटिकल नॉलेज काफ़ी हद तक उसको दी जाती है, बट जब व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस दोज ग्रामेटिकल थिंग्स विच दे हैव लर्नड, वो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं उनसे पूछूं कि हाँ जी राम गाना गाता है तो वो झट से सेंटेंस बना देंगे। बट अगर मैं वही बोलूँ कि हाँ जी फ़ोन कन्वर्सेशन करो, या हम इमेजिनरी जैसे सिनेरियो करते हैं कि आप शॉप में जाते हो ऑर्डर करोगे, तो वो उनको नहीं पता चलता कि कैसे बोलें। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन है ये वही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पे है जो हम ड्यूरिंग फ़ोन कन्वर्सेशन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ से सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट फ्रेज़ है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है टेलीफोन कॉल को आंसर करना। आपने किसी को कॉल की है, उसने पिकअप कर ली है कि नहीं की है, उठा लिया है तो पिकअप कर ली है। अगर आपको किसी ने कॉल किया है आप उसकी कॉल को पिकअप करते हो। ठीक है, आई कॉल्ड बट नो वन पिक्ड अप, मैंने कॉल की पर किसी ने उठाया नहीं। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है बिकम इनऑडिबल ओवर द फोन यूजली ड्यू टू बैड कनेक्शन। जब भी हम फ़ोन पे कई बार बात करते हैं और बात करते करते आवाज़ कट होने लग जाती है, रुक रुक के आवाज़ आने लग जाती है क्योंकि कनेक्शन जो है बैड होता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकअप। जैसे कि यहाँ पे वैसे मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, वैसे हम बोल देते हैं। जैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं कि आई कांट हेयर यू, यू आर ब्रेकिंग अप। यूर ब्रेकिंग अप मतलब आपकी आवाज़ मेरे थ्रू नहीं आ मेरे पास नहीं पहुंच रही है, तो उसको हम ब्रेकअप बोलते हैं। ठीक है, यू आर ब्रेकिंग अप। नेक्स्ट है कॉल समवन अप। कॉल समवन अप, किसी को फ़ोन पे कॉल करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है आई कॉल्ड हिम अप टू आस्क अबाउट हिज रिजल्ट, मैंने उसको कॉल की उसका रिजल्ट पूछने के लिए। ठीक है, सो ऐसे हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि शी कॉल्ड मी अप टू आस्क वेदर आई वॉन्टेड टू गो फॉर पार्टी और नॉट। ठीक है, किसी को कॉल करना उसको बोलते हैं कॉल समवन ना। नेक्स्ट है गेट थ्रू समवन। गेट थ्रू समवन फ्रेज यूज़ की जाती है जब जैसे कि हम कॉल कर रहे हैं और हमारी बंदे से बात हो जाती है जिसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमें पूछो क्या तुम्हारी उससे बात हुई, डिड यू गेट थ्रू। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। सो जैसे कि सेंटेंस है यहाँ पे इवन आफ्टर सेवरल कॉल्स, इवन बहुत सारी कॉल्स के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू टू राम, मैं कामयाब नहीं हुआ राम से बात करने में। ठीक है, सो गेट थ्रू समवन मतलब उससे एक्चुअली में बात कर लेना फ़ोन पे। हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब जब भी आप कॉल करते हो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और बीच में काम पड़ जाता है। ठीक है, जैसे आपको कोई नंबर नोट करने के लिए बोलता है तो आपके पास पेन नहीं है, तो आप उसको बोलते हो एक मिनट ज़रा वेट करना, मैं पेन लेके आती हूँ। ठीक है, एक मिनट ज़रा वेट करना, तो उसको क्या बोलते हैं हम हैंग ऑन, कि थोड़े टाइम के लिए वेट करो। हैंग ऑन, आई विल बी बैक इन अ मिनट, कि रुको थोड़ा मैं अभी मिनट में आती हूँ। हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है कॉल को एंड कर देना रिसीवर को नीचे रख के। ठीक है, जैसे हमारा लैंडलाइन फ़ोन है तो उसको हम हैंग अप कर देते हैं रिसीवर को नीचे रख के, और अगर स्मार्टफोन या दूसरा कोई फ़ोन है तो उसको हम वैसे कट कर देते हैं। ठीक है, हैंग अप मतलब इसका मतलब कन्वर्सेशन चल रही होती है बट आप उस पर कट कर देते हो। मे बी यू आर एंग्री, मे बी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो कॉल चल रही होती है आप जानबूझ के उसको कट कर देते हो, हैंग अप। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब भी हैंग ऑन की तरह ही होता है, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम।
ठीक है, थोड़े समय के लिए वेट करना। जब आप कॉल कर रहे होते हो थोड़े समय के लिए आपने किसी को बोलना है कि वेट करो, तो आप बोलते हो होल्ड ऑन। जैसे कि सेंटेंस है, कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट वाइल आई लुक फॉर द फाइल। क्या आप 1 मिनट के लिए रुक सकते हो जब मैं अपनी फ़ाइल देख लूँ। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए किसी को वेट करवाना फ़ोन पे, उसको बोलते हैं वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब होल्ड ऑन। कॉल समवन बैक। ठीक है, कॉल समवन बैक होता है जैसे कि आपको कोई कॉल करता है, आप बहुत बिजी, आप बोलते हो कि हाँ मैं अभी काफ़ी बिजी हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, वापस कॉल करता हूँ। ठीक है, रिटर्न करता हूँ कॉल को। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आई विल कॉल यू बैक इन द इवनिंग, मैं शाम को आपको वापस कॉल करता हूँ। ठीक है, या फिर आपने किसी को बोलना हो कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तो क्या मुझे आप कॉल बैक कर सकते हो आफ्टर सम टाइम, कि आई एम एक्सट्रीमली बिजी, सो इट वुड बी बेटर इफ़ यू कुड कॉल मी लेटर ऑन, कि आप मुझे बाद में कॉल करो। देन है पुट समवन थ्रू। इसमें हम एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आपने किसी बैंक में फ़ोन किया है, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया है, एंड आपकी कोई क्वेरी है, एंड आप वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो वो आप मतलब जिस बंदे से आप बात कर रहे हो वो एबल नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ले, तो वो आगे सीनियर को वो कॉल ट्रांसफ़र करेगा, तो उसको बोलते हैं पुट समवन थ्रू। जिससे वो रिलेटेड बंदा है, जिससे बात करनी हेल्पफुल होएगी, तो उसको बोलते हैं पुट समवन थ्रू। कनेक्ट समवन टू द पर्सन दे वांट टू टॉक टू ऑन द फ़ोन। या फिर ये तो एक और सिनेरियो है, जैसे कि आप किसी को जानते भी हो सकते हो, फॉर एग्जांपल कि किससे बात करनी है। ठीक है, जैसे कि आप किसी के ऑफिस में कॉल करते हो और उनकी रिसेप्शन वाले फ़ोन उठाते हैं, तो आप बोलते हो कि हाँ जी मे टॉक टू मिस्टर रोशन, जो भी बंदे का नाम है, तो वो आपको पुट थ्रू करेगी, कॉल को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, सो जैसे कि सेंटेंस है, आई विल पुट यू थ्रू टू मिस्टर सैम, कि मैं आपकी बात करवाती हूँ मिस्टर सैम से। नेक्स्ट है स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है ऊंची बोलना। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोलना, कि जैसे कि कई बार हम बात करते हैं फ़ोन पे और सामने वाले की आवाज़ थोड़ी आपको सुनाई नहीं देती, आपको लगता है कि वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि क्या प्लीज़ थोड़ा ऊंची बोल सकते हो, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, कुड यू प्लीज़ स्पीक अप अ लिटिल, आई कैंट हियर यू। ठीक है, तो ये होता है स्पीक अप, थोड़ा सा ऊंची बोलना। ओके, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस जो आप अपनी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, फ़ोन कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू प्रैक्टिस इट राइट। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो इसकी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश सीखना अच्छा है, ग्रामर सीखना बहुत अच्छा है, बट अगर आप रियल लाइफ में, रियल सिचुएशंस में इंग्लिश बोलने के एबल नहीं हो, तो आई डोंट थिंक सो कोई बेनिफिट है आपको उस इंग्लिश का। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिचुएशन, आपको पता चलना आना चाहिए कि खाना कैसे ऑर्डर करते हैं, फ़ोन पे बात कैसे करते हैं। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम किसी को कैसे बताते हो। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वाली फ्रेजेस जो कि प्रैक्टिस करें और अपनी जो इंग्लिश इम्प्रूव करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ, एंड अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड हम मिलते हैं कल। टिल देन, बाय बाय।